हेलो माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका मेरे चैनल 95 योर प्रेगनेंसी जर्नी 95-28 में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से 5 संकेत हैं जो प्रेगनेंसी में आपको ध्यान रखने चाहिए, किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वो बताने वाली हूँ वो 5 सिम्टम्स जिनसे आपको बचने की अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, आपको सिर्फ सचेत करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो चलते हैं आगे वीडियो में। चलिए सीधे चलते हैं पॉइंट्स पर। आपको प्रेगनेंसी में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो चलिए बता दूं कि पहला साइन है वेजाइनल ब्लीडिंग। आपका मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और आपको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग आ रही है तो आप रोने लगते हो, या मतलब रोने लगते हो, या इतने डर जाते हो कि बहुत ज़्यादा डर जाते हो, पैनिक हो जाते हो। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि प्रेगनेंसी के 3 महीने में हल्की स्पॉटिंग होना नॉर्मल बात है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हल्की फुल्की स्पॉटिंग आ जाती है, क्योंकि इसमें आपका गर्भाशय यानी कि यूट्रस पहली बार आप कंसीव कर रहे हो, पहली बार आप माँ बनना चाह रहे हो, तो जैसे उसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ेगा तो हो सकता है कि हल्की फुल्की स्पॉटिंग आ जाए, हल्की फुल्की ब्लीडिंग मतलब हल्की फुल्की ब्लीडिंग आपको दिखाई दे। और दूसरा हार्मोन्स चेंजेस भी आते हैं। हार्मोन्स में चेंजेस आने के मतलब वजह से भी आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। आपको डरने की ज़रूरत तब है कि जब बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा है, हाथ मतलब पेट के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है, या आप असहन दर्द हो रहे हैं, या फिर ब्लीडिंग इतनी फास्ट ब्लीडिंग आ रही है कि स्पॉटिंग ना होकर क्लोटिंग आ रही है, यानी कि जमा क्लोट से आ रहे हैं। तो आपको वहाँ पर 1 सेकंड की भी देर नहीं करनी है और तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिलना। वहाँ आपको घबराने की ज़रूरत है। जो स्पॉटिंग होती है यूट्रस में चेंजिंग की वजह से है, आपके खान पीन की वजह से है, तो ये कभी कभी मतलब ब्लीडिंग हो जाती है। तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग में तो डरने की कोई बात है नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होती है तो आपको डरने की ज़रूरत है। तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। 1 सेकंड की भी आपको देरी नहीं करनी है। प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट हो रही है, तो इसलिए ब्लीडिंग हो जाती है। तो दूसरा साइन है कि अगर आप ठीक ठाक शाम को सोए थे, लेकिन मतलब शाम को सोने के बाद में अचानक से ही आपके पैरों पे, हाथ में और आपके पूरे फेस पे हर जगह स्वेलिंग दिखाई दे रही है, जो कि मतलब पहली रात को नहीं थी और आज इस रात को अचानक से आपके पूरी बॉडी पे स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो ये एक डेंजरस साइन है। हो सकता है कि मतलब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो, या प्रोटीन मतलब डेफिशिएंसी की वजह से ये हो सकता है, या फिर आपका बॉडी में आयरन फोलिक एसिड की वजह से भी होता है, ब्लड कम की वजह से भी हो जाता है। अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है, अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो कॉमन है। थर्ड ट्राइमेस्टर में इस तरीके की स्वेलिंग होना कॉमन है। अगर वो हल्की हल्की बनी रह रही है, एक मतलब स्टार्टिंग से हल्की हल्की होते होते आ रही है, तो वो कॉमन है। लेकिन अचानक से आपको कभी भी कोई स्वेलिंग नहीं हुई और अचानक से ही मतलब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा, कि जिसे देखकर आप खुद चकरा रहे हो कि स्वेलिंग हुई तो हुई क्यों, तो वो एक डेंजरस साइन है। ये तो वो दर्शाता है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटी है। तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए, बिल्कुल भी देर नहीं करनी। आपका जो भी मतलब नियरली हॉस्पिटल है उससे मिलिए, मतलब जो भी हॉस्पिटल आपके पास में पड़ रहा है तो आप उससे जाकर मिल लीजिए। तो आपको देर नहीं करनी है बिल्कुल भी। करने में आपने देरी की, या आपने मतलब थोड़ी सी भी आलस भुगता, या आपको दिखाने में टाइम लग रहा है, तो इसमें आप सोच लीजिएगा कि माँ और बच्चे दोनों को खतरा है, माँ और बच्चा दोनों के लिए डेंजरस हो सकता है। 3, अगर मतलब 12 हफ्ते से 16 हफ्ते के बीच में, कभी कभी 13 से 17 हफ्ते के बीच में बच्चा अच्छे से मूवमेंट करने लगता है, माँ को पता चलने लगता है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, यानी कि पेट में घूम रहा है। तो अगर आपको सडनली लग रहा है कि बच्चे की मूवमेंट में कमी आ चुकी है, मतलब हमारा बच्चा उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर रहा है जिस तरीके से वो प्रॉपर कर रहा था, आपको बिना देरी किए हुए समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटी है, जो कि बाहर से तो दिखाई नहीं देगी और आपको भी नहीं पता है कि नॉर्मलिटी है क्या। तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको बिना देर किए हुए अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट ले लेना चाहिए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिल लीजिएगा।
कि आपका मतलब आपके पेट में जो पल रहा है वो फीटल डिस्ट्रेस हो उसको, तो मतलब आपको देर नहीं करनी, सेम डे ही आपको अपॉइंटमेंट ले लेना अपने डॉक्टर से, उसी दिन आपको अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आपके सिर में दर्द रह रहा है या फीवर तेज़ रह रहा है और सिर में इतना दर्द रह रहा है हर समय कि आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि मतलब आपकी ये ब्लड प्रेशर का साइन हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पेट में दर्द है निचले हिस्से में, या फिर आपको यूरिन में दिक्कत है, या फिर यूरिन में जलन है, तो हो सकता है कि आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। तो इसमें आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। मतलब मेडिकल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आपको टोटल इन्वेस्टिगेशन आपको करा लेनी है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, और लापरवाही बरतोगे तो आप खुद जानो। इनमें जलन बार बार आ रही है, अगर आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी आपको पीना, मठा ले लेना, मठा, छाछ या फिर कच्चा दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा ठंडा पानी, वो फ्रिज में रखकर आप वो भी पी सकते हो। लेकिन उससे वो एक टेम्परेरी है, उससे कुछ देर मतलब कुछ टाइम के लिए आपको जलन जो यूरिन में हो रही है उसके लिए आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रॉपर यही लेना, आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना, फिर भी आप अपने डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि मतलब आप समझ सकते हो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत ही रिस्क है। अगर आपके पेट में बच्चा है और उसको कोई दिक्कत हो रही है और आप लापरवाही कर रहे हो, तो ये आपके और बच्चे दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। बाय बाय।